देश में एक ऐसे घिनौना इंसिडेंट हुआ है जिसके बारे में आप जरूर जानते होंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कोलकाता में हुआ केस के बारे में। ये केस ये शो करता है इंडिया महिलाओं के लिए कितना सेफ है। वो इंडिया जहाँ पर एक नारी को माँ दुर्गा के रूप में देखा जाता है, वही इंडिया में एक लेडी डॉक्टर को रेप करके मर्डर किया गया है। ऐसी केस इंडिया में पहली बार नहीं हुआ है। उससे पहले मतलब कुछ साल पहले ही हम देखा है निर्भया केस के बारे में, लेकिन ये केस निर्भया केस से बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन क्यों? क्योंकि इसके पीछे हो सकता है बड़े बड़े लोगों का हाथ, और इस केस के वजह से वेस्ट बंगाल के गवर्नमेंट भी घबराया हुआ है। और क्यों ये केस स्टेट पुलिस के हाथ से सीबीआई तक पहुंच गई? क्या स्टेट पुलिस के ऊपर लोगों का भरोसा उठ चुका है? लेकिन क्या है असली सच? A to Z एक एक डाटा इंफॉर्मेशन आपको ये वाले वीडियो में देखने को मिल जाएगी, तो एंड तक जरूर देखना। लेकिन पहले सब्सक्राइब कर लो यार, बहुत काम आएगा। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन हमारे लिए एक बहुत बड़ी मोटिवेशन है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज कोलकाता के शाम बाजार लोकेलिटी में बेस्ड है। ये कॉलेज इंडिया के बहुत सारे पुराने कॉलेज में से एक है। ये कॉलेज 1886 में स्थापित हुआ था, और इसी पुराने मेडिकल कॉलेज में एक ऐसी इंसिडेंट हुआ, एक ऐसी हादसा हुआ जो कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। 8 अगस्त 2024 के रात के 11 बजे 31 एज की एक पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी अपनी 36 घंटे की शिफ्ट में थी। पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी वो डॉक्टर होते हैं जो कि अपनी मास्टर की डिग्री कर रहे होते हैं। उनके लिए 32 घंटे 24 आवर 72 आवर एक आम बात है। इन शिफ्ट्स के वजह से उन्हें कंटिन्यूअसली ऑन कॉल रहना होता है। मतलब वो आराम तो कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही अलार्म बजे उन्हें अपनी ड्यूटी पर वापस जाना होता है। वो लड़की अपने पेरेंट्स से बात की और गुड नाइट बोल दिया, जिसके बाद वो अपनी मेडिकल राउंड करने निकल गई हॉस्पिटल में, जो कि उसके लिए बहुत ही आम बात है। रात के 2 बजे वो ब्रेक ली और अपनी 4 कोलीग के साथ वो 3rd फ्लोर के सेमिनार रूम में डिनर करने के लिए बैठ गई। वो ऑनलाइन खाना ऑर्डर किए और फिर टीवी में ओलंपिक्स देखने बैठ गए, जहां पर वो नीरज चोपड़ा को सपोर्ट कर रहे थे। खाना खत्म हुआ, ओलंपिक्स का शो भी खत्म हुआ, फिर सब लोग चले गए, लेकिन वो लड़की वहीं पर सो गई क्योंकि वो 36 घंटे से शिफ्ट पे थी, तो वो थक गई थी। रात के 3 बजे उसे एक ट्रेनी ने जगाया था एक रिपोर्ट दिखाने के लिए। वो रिपोर्ट देखने के बाद वो फिर से सो गई। अगले दिन सुबह 7:30 बजे उस लड़की की डेड बॉडी उसी सेमिनार हॉल में पाई गई। उनका बॉडी सेमी नेकेड थी और उनकी आंखें और प्राइवेट पार्ट से खून निकल रहा होता था। उसी दिन 10:53 AM को उस लड़की के घर में कॉल जाती है और उसे कहा जाता है कि आपकी बेटी की तबीयत बहुत खराब है, आप तुरंत हॉस्पिटल आ जाइए। और 22 मिनट बाद उसी व्यक्ति फिर से कॉल करता है और बोलता है कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर दी है। विक्टिम के एक फैमिली मेंबर ने बताया उनके पेरेंट को 3 घंटे इंतजार करना पड़ा उसके बॉडी देखने के लिए। आप हमको 3 घंटा खड़े रखा। जब परमिशन मिली तो उनके फादर को ये बताया गया आप जाइए, सिर्फ एक फोटो क्लिक कर सकते हैं और फिर आप वापस आ जाइए। जो पिताजी ने अपनी बेटी की हालत देखी, उसका कंडीशन देखा, तो वो टूट गए थे। उन्होंने कहा मेरी बेटी का रेप हुआ है, मर्डर हुआ है, हमें उसे तो वापस नहीं ला सकता, लेकिन हमें जस्टिस मिलनी चाहिए। इंसिडेंट सामने आने के बाद कोलकाता के कमिश्नर ऑफ पुलिस विनीत कुमार गोयल और स्टेट हेल्थ सेक्रेटरी NS निगम हॉस्पिटल में पहुंचते हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए। यहाँ पता चलता है कि वेस्ट बंगाल के CM ममता बनर्जी ने विक्टिम के पेरेंट्स से बात कर ली है और उन्होंने उन्हें वादा किया है स्पीडी जस्टिस के लिए। पर अब प्रोटेस्ट स्टार्ट हो चुका था। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर ने पहले प्रोटेस्ट स्टार्ट किया और फिर देश के कई सारे मेडिकल में प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया। 9 अगस्त को पहले पुलिस कर्मचारी क्राइम स्पॉट पर पहुंचते हैं और वो ताला पुलिस स्टेशन को कॉल करते हैं, जिसके एरिया के अंदर ये मेडिकल कॉलेज आता था। और फिर उस पुलिस स्टेशन से एक इन्वेस्टिगेशन टीम आई इन्वेस्टिगेट करने के लिए। पुलिस इस केस को अननेचुरल डेथ के अंडर रजिस्टर किया, पर प्रेशर पकाने के बाद इस केस को रेप और मर्डर के केस में रजिस्टर करा गया। और फिर पुलिस उसी हॉस्पिटल के एक रूम में 15 CCTV स्क्रीन इंस्टॉल किया और एक एक करके सारे CCTV को चेक किए। फिर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुआ। इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये पता चला उस रात को 5 लोग नाइट ड्यूटी पर थे। पुलिस एक एक करके 5 से पूछताछ किया, लेकिन 5 का स्टेटमेंट एक जैसा था, तो पुलिस के निगरानी से वो 5 लोग दूर गए। फिर री एग्जामिनेशन के बाद पुलिस को एक आदमी पर शक होने लगा, जो कि शॉर्ट्स और टी-शर्ट पहनकर रात के 4 बजे 3rd फ्लोर में घूम रहा होता था। उसके कंधे में एक ब्लूटूथ था,
ये ब्लूटूथ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर याद रखना, आगे इसके बारे में आपको पता चलेगा। एक पुलिस ऑफिसर ने इसे आइडेंटिफाई किया, इसका नाम है संजय रॉय। फिर इसके सेलफोन को ट्रैक किया गया। अगले दिन मतलब 10 अगस्त को पुलिस की एक टीम उसे पकड़ने गया। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को क्राइम स्पॉट पर एक ब्लूटूथ ईयरफोन मिला। जब पुलिस संजय रॉय को ये पूछा कि तुम्हारा ब्लूटूथ ईयरफोन कहाँ है जो हमें सीसीटीवी फुटेज में दिखाया गया, तो उसने बोला कि वो गुम हो गया। लेकिन जब पुलिस ने संजय रॉय की मोबाइल के ब्लूटूथ ऑन किए तो तुरंत ही कनेक्ट हो गया उस ब्लूटूथ ईयरफोन पर जो पुलिस को क्राइम स्पॉट पर मिला था। जिसके बाद पुलिस के लिए संजय रॉय सस्पेक्ट नंबर 1 हो जाता है। उस दिन रात को जब संजय रॉय हॉस्पिटल गया था वो दारू पी रखी थी और फिर 11 बजे वो हॉस्पिटल से बाहर आया फिर दारू पीने के लिए और फिर गया 4 बजे हॉस्पिटल को। लेकिन संजय रॉय है कौन? संजय रॉय की माँ और बहन बताते हैं संजय रॉय एक कलंक है। संजय रॉय के 2 बहन है। पहली बहन बड़ी बहन जो कि स्टेट पुलिस में है वेस्ट बंगाल में, और दूसरी बहन एक सिविल वॉलंटियर है। संजय रॉय 2019 में कोलकाता पुलिस डिजास्टर मैनेजमेंट ग्रुप में ज्वाइन किया था एज ए सिविल वॉलंटियर। वो एक कॉन्ट्रैक्टर वर्कर था, वो ऑफिशियली कोलकाता पुलिस में नहीं था, लेकिन संजय रॉय खुद को एक ऑफिशियल कोलकाता पुलिस के रूप में इंट्रोड्यूस करता था। संजय रॉय अपने बाइक पर भी पुलिस का स्टिकर लगाया हुआ है। हॉस्पिटल के एक स्टाफ ने बताया संजय रॉय काफी टाइम हॉस्पिटल आता जाता रहता था। वो प्रिंसिपल का बहुत क्लोज था और इसका फायदा उठाते हुए संजय रॉय बहुत सारे पेशेंट से पैसा लेता था और उन्हें ये वादा करता था कि मैं तुम्हें हॉस्पिटल में भर्ती करवा दूंगा। लेकिन ये कोई पहला कंप्लेंट नहीं है संजय रॉय के अगेंस्ट में। 13 मई 2023 को संजय रॉय की बीवी ये कंप्लेंट की थी कि संजय रॉय उसे पीटता था जबकि वो 3 महीने प्रेग्नेंट थी। लेकिन उसके बाद भी पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया संजय रॉय के अगेंस्ट में, ताकि संजय रॉय आज सिविल वॉलंटियर पुलिस के साथ ही काम करता था। जो कि संजय रॉय की सास है वो कहती है अगर पुलिस उस दिन संजय के अगेंस्ट कोई एक्शन लिया होता तो आज ये इंसिडेंट नहीं होता। ये बिहेवियर रेपिस्ट के अंदर एक आम बात है। याद रखना, रेप सेक्स के बारे में नहीं है, पावर और कंट्रोल के बारे में है। रेपिस्ट के अंदर कोई रिग्रेट का फीलिंग भी नहीं होता है, बल्कि वो दोष देते हैं विक्टिम पर ही। इसे देखिए कि ये है मुकेश सिंह जिनको फांसी हुआ था निर्भया कांड के अंदर। वो क्या बोलते हैं? ये चीज देखी जाए, अगर कोई शरीफ लड़की होती है रात को 9 बजे मतलब नहीं घूमती है, लड़के भी उतना उससे ज्यादा जिम्मेदार है रेप के लिए, ये लड़के हैं उससे ज्यादा। संजय के पकड़ जाने के बाद भी कई लोग खुश नहीं थे, क्योंकि उनका मानना था कि संजय अकेला ये काम नहीं किया है, उसका पीछे कोई और है, मतलब जो रियल है उसे छुपाया जा रहा है। क्योंकि जो ऑटोस्पाई की रिपोर्ट थे उनमें जो शॉकी डिटेल्स थे उनमें ये पता लगता है कि ये काम एक आदमी का नहीं हो सकता। डॉक्टर शुभन गोस्वामी जो कि फॉर्मर स्टूडेंट है आरजीकर मेडिकल कॉलेज का, उन्होंने रिपोर्ट पढ़ा और उन्होंने कहा कि रिपोर्ट में लिखा गया है कि मल्टीपल पेनिट्रेशन की गई है। इसका मतलब कोई एक आदमी इस काम के अंदर इन्वॉल्व नहीं है, इसीलिए अभी तक इन्वेस्टिगेशन को खत्म नहीं किया गया है। लेकिन जो माहौल था वो ममता बनर्जी के अगेंस्ट में चला जाता है, क्योंकि लोगों को जब पता चलता है कि सरकार ने प्रिंसिपल के साथ क्या किया। आरजीकर कॉलेज के प्रिंसिपल है संदीप घोष। किसी भी कॉलेज का प्रिंसिपल उस कॉलेज का एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है, मतलब पूरा रिस्पॉन्सिबल उनका है। लेकिन हमारा आरजीकर मेडिकल कॉलेज का जो प्रिंसिपल थे उन्होंने एक घिनौना स्टेटमेंट दिया। उन्होंने बोला कि एक लड़की को देर रात सेमिनार हॉल में जाना एक इररिस्पॉन्सिबल काम है। इतनी घिनौनी बात बोलने के बाद प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गई प्रिंसिपल के अगेंस्ट में, लेकिन सरकार ने प्रिंसिपल के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। लेकिन 3 दिन बाद जो वो रिजाइन किए तो सरकार ने उनका रिजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं किया, बल्कि उन्हें ट्रांसफर कर दिया गया कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज में, जहां वो प्रिंसिपल बन गए। उनका नया अपॉइंट रोकने के लिए डॉक्टर और स्टूडेंट ने ऑफिस का गेट बंद कर दिया ताकि वो मेडिकल कॉलेज से बाहर ही न जा सके। कई डॉक्टर ये बोलते हैं कि संदीप घोष अपने हॉस्पिटल को ऐसे चलाते हैं मानो कि वो उनका किंगडम हो। आदमी है वो आरजीकर मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट लोगों को फेल कराना, टेंडर ऑर्डर देकर के 20% कमीशन लेना, मतलब आरजीकर में जो भी काम होता था सब जगह वो पैसा खाते थे। कई डॉक्टर जो कि संदीप घोष के नीचे काम कर चुके हैं उन्होंने बताया कि संदीप घोष ये इंसान एक डिक्टेटरशिप से कम नहीं है। विक्टिम के लॉयर ने बताया सरकार ने
प्रिंसिपल के अगेंस्ट में कोई एक्शन लेने के बदले उन्हें ट्रांसफर कर दिया तो हम सरकार के ऊपर कैसे भरोसा कर सकते हैं। इसीलिए कोर्ट ने ये केस स्टेट पुलिस से हाथ से लेकर सीबीआई के हाथ में थमा दिया, क्योंकि स्टेट पुलिस के ऊपर लोगों का भरोसा टूट चुका था कि सीबीआई ने अपनी काम स्टार्ट भी नहीं किया था, एक वीडियो वायरल हो गया। सेमिनार रूम जहां पर विक्टिम के रेप और मर्डर हुआ था, उसी के पास वाला रूम का रिनोवेट हो रहा था। आपके कॉलेज में मर्डर हुआ है और आप रिनोवेट कर रहे हैं उसी क्राइम स्पॉट के पास, इतनी भी क्या जल्दी है। 14 अगस्त को कोलकाता में एक पीसफुल प्रोटेस्ट हुआ। दिन में भी हम लोगों के साथ इंसिडेंट होता है। हम लोग अपना सुरक्षा चाहते हैं, हम लोग अपने लड़कियों का। ये प्रोटेस्ट देश भर में स्प्रेड हो गया पीसफुली, बट सडनली ये प्रोटेस्ट कोलकाता में एक डेंजरियस टर्न लिया। 12 बजने के बाद कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ये प्रोटेस्ट वायलेंस के रूप लेने लगा। कुछ लोग मेडिकल में घुस के और मेडिकल के प्रॉपर्टी को तोड़ फोड़ करने लगे और मजबूरन डॉक्टर, नर्सेस और पुलिस को भागना पड़ा। प्रोटेस्टर ने कहा ये जो लोग तोड़फोड़ कर रहे थे वो अननोन लोग थे, मतलब वो प्रोटेस्टर से नहीं थे। कई लोग का मानना ये है कि ये लोगों को भेजा गया था सिर्फ इसलिए ताकि वो एविडेंस को मिटा सके। ये केस जितना इजी लगता है इतना है नहीं। हो सकता है कि आगे इन केस में बहुत सारे नाम क्राइम लिस्ट पर चढ़े। इस केस के बारे में आपका क्या विचार है हमें कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई, इंफॉर्मेटिव लगी तो उसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करना।